अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर इमरान खान साहब के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं तो क्या हुकूमत उनको गिरफ्तार कर लेगी? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। राना साहब ने एक बयान तो दे दिया है, लेकिन इसका रद्द अमल क्या आ सकता है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं, अपनी जमात के ऊपर भी तनकीद की है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि तजर्बाकारों की ये मईशत है और मईशत की दुरुस्तगी का वादा करके ही ये इक़्तिदार में आए थे। आज की जो दो खबरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मईशत के हवाले से, वो आपको बताऊंगा कि क्या मामला चल रहे हैं। पहली खबर जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये तो एक बड़ी खबर बन गई है, हर जगह पे डिस्कस हो रही है। आलमी मीडिया में भी यकीनन ये खबर रिपोर्ट होगी कि जमामा खान साहिबा के बेटों को गिरफ्तार करने की बात हो रही है, इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। तो क्या ये इतना आसान होगा? जब वो इधर आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद था, कल अलीमा खान साहिबा ने जो बयान दिया कि इमरान खान साहब के बेटे आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में जो राना सनाउल्लाह साहब का रद्द अमल आया है, इससे बेहतर रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी सियासी टर्म्स पे। ये जिस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया गया है, ये तो आलमी सतह की खबर भी बनेगी। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आलमी सतह पे एक बयानिया बनाती है कि जालिम हुकूमत है, हमारे पे जुल्म हो रहा है, आइन और कानून की अमलदारी नहीं है, जिस मर्जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसमें यह बयान हर जगह पे कोट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इंग्लिश में ट्वीट भी की है, जिसमें लिखा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडवाइजर ने चिलिंग थ्रेट दी है इमरान खान साहब के बेटों को कि अगर वो आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब मीडिया उधर भी उनको अप्रोच करेगा, उनसे पूछेगा कि भाई आपको वहां पे गिरफ्तार किया जा सकता है, वो अगेन एक खबर बनेगी। अब इसी महीने में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक हेयरिंग भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर जमहूरी माहौल, जमहूरी हालात और रिप्रेशन और मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, जहां पे जुल्फी बुखारी साहब भी जा रहे हैं। वहां पे भी ये बयान कोट होगा, आप अभी से लिख के रख लें, वहां पे भी ये बयान कोट होगा कि देखें जी, पीएम का एडवाइजर कह रहा है कि अगर उसके बेटे आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले उनके बेटों ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि हमारी बात नहीं करवाई जाती। अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये तो एक ऑन गोल है जो हुकूमत ने किया है, ये उसी किस्म का बयानिया है जिस तरह ये 2022 के बाद कुछ साफी दोस्तों ने लेना शुरू कर दिया था कि ओवरसीज जो लोग हैं उनकी लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं, ओवरसीज का ये हो जाएगा, ओवरसीज का वो हो जाएगा। और मैंने उस वक्त भी अपने व्लॉग्स में कहा था कि ऐसा ना करें, इससे हुकूमत को आगे चल के बड़े मसाइल होंगे। फिर उससे हुकूमत को कितने मसाइल हुए या नहीं हुए वो हमारे सामने है। और फिर हुकूमत के जो दीगर इकदाम हैं, आपने 27 यूट्यूब चैनल बंद करवा दिए एकदम से, मतलब कि एक ऑर्डर करवा दिया, FIA ने जाके एक मुकदमा कर दिया, वो चीज भी वहां पे कोर्ट होगी। देखें जनाब, ये हो रहा है। अगर किसी एक के खिलाफ कार्रवाई चल रही होती तो उसको भी आगे से हक दिफा मिलता, नोटिस होता, लोग जाके अदालत में पेश होते, एक मुकदमा चलता, वो एक अलग बात है। यहाँ पे FIA ने एक इंक्वायरी शुरू की और मजिस्ट्रेट साहब ने उसके ऊपर ऑर्डर दे दिया कि जनाब ये सारे चैनल्स आप बंद कर दें। तो ये चीज भी काफी प्रॉब्लमेटिक है, ये भी वहां पे कोर्ट होगी, इसके ऊपर भी वहां पे बात होगी आलमी सतह पे। और यकीनन अमेरिका के अंदर जो भी मामला होंगे हेयरिंग वगैरह के, उसके अंदर भी इस चीज को मेंशन किया जाएगा। तो हुकूमती इकदाम ऐसे हैं या हुकूमती बयान ऐसे हैं जिससे उनको खुद नुकसान होगा। अब क्या जमामा गोल्डस्मिथ साहिबा के बेटों को, इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार किया जा सकता है? उन्होंने ये भी कहा ना राना साहब ने कि वो बरतानवी शहरी हैं, तो बरतानवी शहरी तो मियां नवाज शरीफ साहब के भी बेटे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ये बेटे जो है ऐसे तो नहीं है कि इनके ऊपर यहाँ पे कोई टिटियों के इल्जाम हो, या इनके ऊपर यहाँ पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हो, या इनके ऊपर ये इल्जाम हो कि इन्होंने यहाँ से पैसे ये लोग लेके गए हैं और जाके बरतानिया में जायदादें खरीदी हैं। फिर उनका जो खानदान है वो वहां पे बड़ा इन्फ्लुएंशियल खानदान है। वैसे तो जो राना साहब ये कहते हैं कि जी बरतानवी शहरियों की पाकिस्तान में जो है वो नहीं होना चाहिए, उनका क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट तकारीब हो रही होती हैं, उनमें भी जो बरतानवी शहरी हैं मियाँ साहब के साहबजादे वो आए होते हैं। इसी तरीके से कहीं पे बाहर, कहीं पे वज़ीर आज़म साहब जा रहे हो तो वहां पे भी वो पहुंचे होते हैं। तो इस तरह की पाबंदी सिर्फ इमरान खान साहब के बेटों के ऊपर है कि वो बरतानवी शहरी हैं तो वो अपने बाप को मिलने के लिए या उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते। पर इमरान खान साहब के बेटे अमेरिका तो जा रहे हैं, जिसका मैंने कल भी आपको बताया था कि अमेरिका में भी उनका इन्फ्लुएंस है, उनका बरतानिया में भी इन्फ्लुएंस है। तो हुकूमत के लिए गिरफ्तार करना ये कोई इतना आसान नहीं होगा। उनके साथ हो सकता है वहां से दीगर इंपॉर्टेंट शख्सियात भी आ रही हों, और अगर वो उनको गिरफ्तार करते हैं, पहले तो मैं आपको भी लिख के दे सकता हूं कि ये बहुत ही मुश्किल होगा हुकूमत के लिए। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर सलमान और कासिम यहां पे आते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरा, ये मैं आपको जो 100% गारंटी से लिख के दे सकता हूं, 100% गारंटी से लिख के दे सकता हूं, जिस दिन सलमान और कासिम को गिरफ्तार किया, डिटेन भी किया गया एयरपोर्ट के ऊपर, आप देखेंगे कि अमेरिका से लेके बरतानवी मीडिया तक लाइव उसके ऊपर जो है वो वहां पे ब्रेकिंग ना आई तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये इतना आसान नहीं है कि जी वो आएंगे और उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में वो गिरफ्तारी ना हुकूमत का कोई प्लान होगा ना इन्होंने करनी है, लेकिन इस किस्म के बयान देके यकीनन आलमी सतह पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया उसको ये जरूर तकवीत पहुंचा रहे हैं। अच्छा, 27 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो पाबंदी लगी है, सुप्रीम कोर्ट में जो जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है उसने भी उसकी मजम्मत की है और चीफ जस्टिस साहब से सोमोटो लेने का भी कहा है। और बुनियादी तौर पे वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि भाई हक दिफा तो दिया जाए ना, अगलों को तो सुना जाए कि मामला क्या है।
तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर समोटो लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन कुछ लोगों को मैं देख रहा था कि जो माजी में अगर किसी का कोई भी मामला हो जाए तो वो पहला टैग करते थे कि इमरान खान का फैशिज्म, इमरान खान का ये। अब बहुत सारे लोग मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन ना उसमें बिलावल का जिक्र कर रहे हैं, ना उसमें मरियम का जिक्र कर रहे हैं, ना उसमें शहबाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी को कोट कर रहे हैं, ना जनाब वो नून लीग को टैग कर रहे हैं। तो भाई उस जमाने में तो आप फौरन पीटीआई को कहते थे कि जनाब पीटीआई ने फलाने मौके पर ये कहा था तो ये हम कोट कर रहे हैं, या अब इनको हम टैग कर रहे हैं, इमरान खान फैशिस्ट है, आमिर है, ये है, वो है। उस वक्त तो फौरन ये करते थे। लेकिन अभी बहुत सारे सहाफी भी उसमें शामिल हैं और दीगर भी हैं, वो हुकूमती शख्सियात को उस तरह कोट नहीं कर रहे। अगर कोई इकदाम उठाया गया है किसी इदारे की जानिब से, वो किसके अंडर है? वो वजीर आजम साहब के अंडर है, वो बिलावल साहब के अंडर है। आप उनके ऊपर तनकीद तो नहीं कर रहे। जो बाहर सामने नजर आ रहा है आप उसमें तनकीद नहीं कर रहे। आप कौन को ये बताना चाहते हैं कि जी दीवार के पीछे क्या है? पहले दीवार के ऊपर जो लगी हुई तस्वीर है वो भी तो दिखाओ ना। तो माजी में तो आप फौरन करते थे कि जनाब वो पीटीआई वाले जिम्मेदार हैं, या इमरान खान जिम्मेदार है, या पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, या कोई और जिम्मेदार है। अब आप क्यों नहीं कर रहे? अब सियासतदानों के ऊपर आप उस तरह ऐसे क्लीन चिट दी हुई है। और यही तरीकाकार जो है ना हुकूमत वालों का भी है, कोई भी बात हो हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है, वो तो जनाब वो कर रहे हैं। लिटरली हर महफिल में ये कहते हैं ताकि सारी तनकीद उनके ऊपर हो, सारा गम गुस्सा उस तरफ जाए। भाई प्रोटोकॉल तो तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, छोड़ दो हुकूमत। अगर आप समझते हैं कि जी आपका कुछ ऐसा नहीं है, तो ये एक बड़ा चालाक किस्म का बयानी। और इसी वजह से अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि जी मरियम नवाज साहबा ये करवा रही हैं, वो करवा रही हैं, कोई अफसर जो है उसकी भी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इनकी अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसका आप जो है ना उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था जो अलीमा खान साहबा ने भी दिया था। बाकी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो सबके सामने है। लेकिन मेरे लिए बायस हैरत है कि बहुत सारे लोग जो आजादी राय के चैंपियन थे, जो उस वक्त की हुकूमत को टैग करते थे, उस वक्त के वजीर आजम के ऊपर इल्जाम लगाते थे, अब वो नहीं लगाते। और कुछ इनकलाबी जो सहाफी थे उनकी तो सारी जमहूरियत मेरे ख्याल में तब तक थी जब तक नून लीग जो है वो इक्तदार में नहीं आई थी। उनका सांस बंद हो जाता था। वो अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक अगर किसी सहाफी के साथ ज्यादती हो तो वो उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब के ऊपर डालते थे, तस्वीर लगाते थे, सारी बातें करते थे। लेकिन अब वो भी सारे, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो ये चीज एक है नोट करने वाली कि भाई अगर कुछ हो रहा है तो जो इक्तदार में बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर भी तो तनकीद होनी चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा सख्त पैगाम दिया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि जो लोग मेरी जमात के अंदर मेरे बयानिया का वजन नहीं उठा सकते, तहरीक का वजन नहीं उठा सकते, वो छोड़ के चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि कोई आपको गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आजादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निजाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर बार बार मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन, कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। तो लिहाजा अब वो ये कह रहे हैं कि जिस किस्म की लाकानूनियत है, जिस किस्म के हालात हैं, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ तहरीक चलाई जाएगी, किसी से भी बात नहीं होगी, बी इट गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, किसी से अब हम बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 टोक पैगाम दे रहा हूं, ये खान साहब के अल्फाज हैं कि तहरीक इंसाफ का जो अहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी हमसे अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें, कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने नेल्सन मंडेला का भी जिक्र किया। नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और लिखने की इजाजत थी, लेकिन मैं एक ऐसी जेल काट रहा हूं, एक ऐसी कैद काट रहा हूं कि 22 घंटे मुझे 8x6 के सेल में बंद रखा जाता है। दीगर कैदियों से मैं बात नहीं कर सकता, किताबें भी अपनी दी जा रही। तो ये वो सारी बातें उन्होंने कही हैं और उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा कि अब हुकूमत से बात नहीं हो सकती, अब सिर्फ तहरीक ही चलाई जाएगी और जो लोग तहरीक नहीं चला सकते वो लोग साइड पे हो जाएं, हमारी जमात को छोड़ दें। अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं बाहर आके खुद इन लोगों को फारिग करूंगा जो जो ऐसे किरदार हैं। इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में साबका जो फाटा इलाके हैं, जिनको कबायली इलाके भी कहते हैं, उसके हवाले से भी कहा कि हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद उनके आईनी और कानूनी हकूक दिलवाने और इलाके की तामीर नौ और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल इस्तेमाल किए और मौजूदा हुकूमत जो है वो उनके फंड्स वगैरह रिलीज नहीं कर रही। तो काफी सख्त पैगाम इमरान खान साहब का आया है जेल से। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब ने जो तहरीक की बात की है उनकी जमात बाहर इस तरह की तहरीक चलाएगी या नहीं चलाएगी, ये अगले कुछ दिनों के अंदर मामला क्लियर होते हुए हमें नजर आएंगे। अच्छा, वैसे ये जंग न्यूज में मैं आज पढ़ रहा था, सुबह सुबह मैंने वेबसाइट खोली तो ये खबर लगी हुई थी कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर खत्म हो गई है, बार्गेनिंग पोजीशन भी कमजोर हो गई है। तज्जियाकार तो ये मैंने पढ़ा, तो ये सोहेल बड़ाइच साहब ने किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर भी कम हो गई है और बार्गेनिंग पोजीशन भी कमजोर हो गई है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कितनी कमजोर हुई है या कितनी कमजोर नहीं हुई। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को
बानी पीटीआई यानी इमरान खान की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। तो इमरान खान साहब की कौन सी तर्ज सियासत है? अच्छा, इसी किस्म की बातें ना इलेक्शन से पहले भी होती थी। मुझे अभी भी मरियम नवाज साहिबा की तकरीर याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि अवाम जो है इनका वो हशर करेंगे जो इन्होंने 9 मई को किया था, और कोई इनका टिकट लेने वाला नहीं होगा। बार बार ये लोग बातें करते थे, और जी इनकी स्ट्रीट पावर भी खत्म होगी, इनका ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता है। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि तहरीके इंसाफ की जो सियासी पावर है वो तब खत्म होगी जब वो हुकूमत में आके नाकाम होंगे। मौजूदा हुक्मरान अगर कुछ डिलीवर भी कर लेते हैं, वैसे जो इनकी डिलीवरी की हालत है वो हमारे सामने है, लेकिन अगर ये कुछ डिलीवर भी कर लेते हैं तो फिर भी अवाम कभी भी इनको दिल से कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो जो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा इनके साथ अटैच है ना, जो मामलात इनके साथ अटैच है, वो अवाम के दिलों से इतनी जल्दी नहीं निकलने वाले। अब ये कहते हैं कि जी हमने मईशत को बेहतर कर दिया है, लेकिन जब मईशत बुरी थी तो उस वक्त 150 रुपए का लीटर पेट्रोल मिल रहा था, चीनी भी सस्ती मिल रही थी, आटा भी सस्ता मिल रहा था। अब हालत देखें तजर्बाकारों की मईशत के हवाले से, जो मैंने आपको कहा था कि 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून इसको रिपोर्ट कर रहा है, हुकूमत ने शुगर इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। ना सिर्फ शुगर को इंपोर्ट यानी दरामद करने की इजाजत दी है, यानी हम ज़र मुबादला खर्च करेंगे, डॉलर खर्च करेंगे, शुगर पाकिस्तान में आएगी। उसके साथ साथ जो दरामदी ड्यूटी होती है, जो टैक्स होता है, तमाम टैक्स भी वेव कर दिए, यानी शुगर दरामद करने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले इसी हुकूमत ने शुगर को बरामद करने की इजाजत दी, यहां से शुगर बरामद हुई, कहा गया कि जी शुगर काफी ज्यादा मौजूद है, शुगर को बरामद कर दिया गया। अब हम जो है शुगर को दरामद कर रहे हैं, एक तो उसके ऊपर ज़र मुबादला भी खर्च होगा, फिर उसके ऊपर जो टैक्स और ड्यूटी हुकूमत को मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। ये सामने खबर आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें, द फेडरल कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंपोर्ट ऑफ 500,000 मेट्रिक टन ऑफ शुगर। वफाकी काबीना ने 5 लाख मेट्रिक टन शुगर इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। वेविंग 53% इन इंपोर्ट टैक्सेस, 53% जो इंपोर्ट टैक्सेस हैं उनको वेव कर दिया है, खत्म कर दिया है। टू ऑफसेट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इट्स अर्लियर डिसीजन टू अलाउ शुगर एक्सपोर्ट्स डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो अब ये शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर 53% टैक्सेस और ड्यूटीज वगैरह जो हैं उनको वेव किया गया है, वो इसलिए वेव किया गया है कि जब शुगर यहां पे आएगी वो इतनी महंगी हो जाएगी, अगर उसके ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज भी हुई, कि वो आवाम के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो 250 रुपए किलो तक शुगर चली जाएगी। तो भाई पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको कहा था कि आप शुगर को एक्सपोर्ट ना करें, उस वक्त भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, खबर के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इजाजत दी गई, और अब जो है दोबारा इजाजत दी जा रही है कि शुगर को इंपोर्ट किया जाए। द कैबिनेट वेव्ड ऑल द ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द इंपोर्ट ऑफ शुगर, which has also made the Ministry of Finance jittery, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो सोर्सेज हैं वो ये बता रही हैं कि जनाब के ये जो इन्होंने सारी ड्यूटीज और टैक्सेस इसको ऊपर खत्म किए हैं, वेव किए हैं, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा तहफुजात हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्टेप उठाया गया। अगर ये टैक्सेस वेव ना करें और शुगर की कीमत और ज्यादा महंगी होगी तो इनको सियासी नुकसान भी होगा। अब शुगर मिलें किसकी हैं? पाकिस्तान के अंदर कौन से हुक्मरान अशराफिया है? हर दौरे हुकूमत में वो लोग होते हैं जिनकी शुगर मिले, उन्होंने जनाब शुगर एक्सपोर्ट की, खुला पैसा कमाया। अब जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी खुला पैसा कमाएंगे, नुकसान अवाम का होगा, लेकिन अपना सियासी नुकसान कम करने के लिए जनाब ये हुकूमत के जो एक्सचेकर है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आगे खबर के अंदर लिखा हुआ है, द डिसीजन टू वेव टैक्सेस बाय ओवर रूलिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज फर्स्ट टेकन ड्यूरिंग ए मीटिंग चेयर्ड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार। कि ये जो फैसला है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसकी मुखालफत की, लेकिन एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत इसाक डार साहब ने की, वहां पे ये फैसला लिया गया सबसे पहले। मिनिस्ट्री सोर्सेज ये बता रहे हैं, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है। द कैबिनेट सब्सिक्वेंटली वेटेड द समरी मूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। अच्छा, उसके बाद बताया जा रहा है कि जी जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी है उन्होंने एक समरी मूव की, कैबिनेट के सामने रखी, और अब ये मौकिफ लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। इस खबर की जो तफसील है उसमें लिखा हुआ है कि फूड इमरजेंसी है, इस वजह से जनाब इसको इंपोर्ट किया जा रहा है। तो भाई पहले एक्सपोर्ट क्यों किया गया था, अब अगर फूड इमरजेंसी हो गई है तो? अच्छा, इसमें यह भी बताया गया कि जनाब के इस वक्त जो शुगर की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा कि शुगर की प्राइस का तयन जो होता है उसमें इसाक डार साहब भी बैठे होते हैं, और उन्होंने वो कहा भी था कि जी नोटिस ले लिया है। उस वक्त शुगर की कीमत 160 रुपए तक थी, अब तो कहीं पे 190 रुपए की मिल रही है, कहीं पे 200 की, कहीं पे 185 की, मुख्तलिफ जगहों पे आपको रेट मिल रहा है। इस खबर के मुताबिक अगर हुकूमत जो है ये टैक्सेस वगैरह वेव ना करे तो यहाँ पे आके जो शुगर की कीमत पड़ेगी वो तकरीबन 245 रुपए लैंडेड, यानी जो वहां पे पोर्ट पे आके लैंड होगी शुगर, उसकी कीमत हमें 245 रुपए की पड़ेगी। बाय द टाइम वो सारिफ को मिलेगी, हो सकता है 300 रुपए किलो तक वो मिल रही हो। लेकिन आप इनके फैसले देखें कि जनाब एक तो शुगर के मामलात उसको इसाक डार साहब देखते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनका ताल्लुक नहीं है, वो वजीर खर्जा है,
वो नायब वजीर आजम है, लेकिन पिछली भी जो मीटिंग हुई थी वो उन्होंने चेयर की थी और वो सारी खबर आई थी कि नोटिस ले लिया गया और कीमत अब और नहीं बढ़ेगी। इसहाक डार साहब की सरबराही में मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जनाब तजर्बाकारों की मैशत है, पहले शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया गया, उसमें पता नहीं किसने कितने डॉलर कमाए, और अब जो है शुगर इंपोर्ट की जा रही है। अच्छा, एक और जो खबर है पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, ये सामने आप देख सकते हैं, ट्रिब्यून इसको रिपोर्ट कर रहा है कि सीमेंट मेकर्स इन रेस टू बाय पीआईए। पीआईए की निजकारी का मामला पहले भी आपने देखा कितने भोंडे तरीके से चलाया गया, पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान ही हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 ने, जो इन्होंने वो कोई लिए हुए थे फॉरेन कंसल्टेंट्स वगैरह, उनको डॉलरों में फीस वगैरह दी, लेकिन पीआईए नहीं बिकी। अब जो पीआईए को बेचने का अमल हो रहा है, जारी है, उसमें बताया जा रहा है, ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। द प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड ऑन ट्यूसडे डिक्लेयर्ड 4 लोकल पार्टीज इंक्लूडिंग 3 एसोसिएटेड विद सीमेंट बिजनेस एलिजिबल फॉर बिडिंग। अब ये जो 4 पार्टीज हैं जिनको एलिजिबल करार दिया गया है, वो बिडिंग कर सकती हैं, ये लोकल पार्टीज हैं, तो डॉलर तो पाकिस्तान में कोई नहीं आ रहा। ये तो इट मींस कि हमारा अंदर से ही पैसा लगेगा। हमें तो बताया गया था कि पीआईए बिकेगी तो इतने डॉलर आ जाएंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये तो सारी लोकल पार्टीज हैं, जो 4 लोकल पार्टीज हैं, 3 इनमें से जो हैं वो सीमेंट से वाबस्ता हैं। अगर इन पार्टीज की आप बात करें, जो एक कंसोर्टियम है लकी सीमेंट का, हब पावर होल्डिंग्स का, कोहाट सीमेंट का और मेट्रो वेंचर्स का, एक वो पीआईए की बिडिंग के लिए अप्रूव हुए। जो दूसरा कंसोर्टियम इसमें अप्रूव किया गया है वो आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन है, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी है, सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड है एंड लेक सिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा, उसके साथ साथ द बोर्ड ऑल्सो डिक्लेयर्ड फौजी फर्टिलाइजर कंपनी फिट फॉर बिडिंग फॉर पीआईए। तो फौजी फर्टिलाइजर भी जनाब इस पे बिड कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर इनको दर्जा दिया गया है एक्सेप्टिंग दैट एंटिटी एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इनको माना गया कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ऑल्दो कि दे आर ओन्ड बाय फौजी फाउंडेशन। और जो चौथी इसमें है कंपनी जिसको इजाजत मिली है बिडिंग की, वो एयर ब्लू वाले हैं। तो सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो एयरलाइन के बिजनेस से वाबस्ता है, बाकी सारी जो कंपनियां हैं वो दीगर कंपनियां, उनका तजर्बा दीगर बिजनेसेस में है, सीमेंट के बिजनेसेस में है, दीगर बिजनेसेस में है, लेकिन एयरलाइन बिजनेस में नहीं है। लेकिन बाहर से कितनी कंपनियां आ रही हैं, हमें तो बताया गया था कि बड़े कोई अरबों डॉलर आ जाएंगे पीआईए अगर होती है, प्राइवेटाइज होती है। अभी तक ये जो खबर सामने आ रही है, इसके मुताबिक तो 4 जिन लोगों को इजाजत मिली है, जिन कंपनी को इजाजत मिली है, ये सारी लोकल कंपनियां हैं, लोकल कंसोर्टियम्स हैं। अच्छा जी, आखिर में अमेरिका ने दोबारा ये कहा कि पाकिस्तान और भारत की जो जंगबंदी हुई थी उसमें हमारा किरदार था और भारत झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तो एक दफा फिर मोदी की अमेरिका ने बेइज्जती की है, लेकिन वो महसूस नहीं करेंगे। और अब तो जो कुछ तफसीलात आई हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ है वो सारे रिकॉर्ड पे है, पूरी दुनिया को पता है, सारा शहर जानता है। अगर नहीं कोई जानता तो वो मोदी भक्त और उनकी हुकूमत नहीं मान रही है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी सुबकी, और अमेरिका की जानिब से बार बार इस चीज को रीट्रिएट किया जाना, बार बार इस चीज के ऊपर इंफसाइज करना, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जो है, ना सिर्फ फौजी नाकामी तो हुई थी भारत की, सफारती नाकामी भी है। और उसी का नतीजा निकल रहा है वो जो फौजी शिकस्त हुई है, कि भारत को आए रोज इस किस्म की बातें सुननी पड़ रही है। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।